आज हम लोग बात करेंगे रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी के कॉस्ट के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीकांत कोराडे, लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन पुणे से। रोबोटिक सर्जरी के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप रोबोटिक सर्जरी करवाएं। जनरली जिनका मोटापा बहुत ज्यादा होता है, एब्डोमिनल वॉल थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, वो पर्टिकुलर केसेस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत मुश्किल हो जाता है। उस पेशेंट्स में जनरली हम लोग रोबोटिक सर्जरी की सलाह देते हैं। रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं रिस्ट के जैसे मूव करते हैं इनसाइड एब्डोमेन, तो उसका एडवांटेज ये रहता है कि सुचरिंग डिफिकल्ट एरिया में इजी हो जाता है। दूसरा डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी के इसमें है कि रोबोटिक सर्जरी जब हम लोग करते हैं बैरिएट्रिक पेशेंट्स के लिए, तो उसमें जो स्टेपलर्स यूज किए जाते हैं वो 240 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, तो उसको फिक्स करना बहुत आसान और इजी हो जाता है। जबकि पेशेंट बहुत मोटा होता है या अंदर की तरफ जब हमको स्टमक को स्टेपल करना होता है, तो उसमें एक एडवांटेज होता है। दूसरा डिस्टिंक्ट एडवांटेज रोबोटिक स्टेपलिंग टेक्निक में ये है कि उसमें जब हम लोग स्टेपलर एंगेज करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रोबोट हमको बताता है कि ये सही स्टेपलर वो टिश्यू के लिए है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ ये रहेगा तो हमको हमारे कंसोल में मैसेज फ्लैश होता है टिश्यू टू थिक या थिन, तो उसके हिसाब से वी कैन चेंज द कार्ट्रिज। तो उसकी वजह से सर्जरी का सेफ्टी बहुत ज्यादा तरह से बढ़ जाता है। लेकिन ये जो रोबोट है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रहता है, उसका कॉस्ट 15 to 25 करोड़ रहता है, तो उसकी वजह से उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट चार्जेस होते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के सेफ्टी के लिए पर्टिकुलर यूज के बाद इंस्ट्रूमेंट डिस्कार्ड किए जाते हैं, डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं रोबोटिक आर्म की वजह से। तो जितना हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उसके हिसाब से रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो जनरली ये बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए हमको 3 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ सकती है या 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो उसकी वजह से जनरली नॉर्मल बैरिएट्रिक सर्जरी जो हम लोग लैप्रोस्कोपी करते हैं उसके हिसाब से रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट 1.5 से 2 लाख ज्यादा रहता है। बट अगर आप एडवांटेजेस कंपेयर कर सकते हो, अगर देख सकते हो, तो ये कॉस्ट बिकॉज सेफ्टी इज मोर, कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी बहुत कम रहते हैं, तो इट इज प्रेफरेबल। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू रोबोटिक सर्जरी में ये भी देखा जाना चाहिए कि पेशेंट का पेन वगैरह बहुत ही कम होता है, तो पेशेंट अर्ली एक्टिविटी कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अभी नए रोबोटिक मॉडल्स भी आए जो मेड इन इंडिया है या कम प्राइस के, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट थोड़ा कम है। तो अभी जैसे इंडियन रोबोट का इस्तेमाल होने लगेगा तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की ये भी है कि हम लोग ये और डिफरेंस जो है 1.5 से 2 लाख का डिफरेंस है और कम कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके इंश्योरेंस में रोबोटिक सर्जरी कवर हो सकता है, तो डेफिनेटली यू शुड चूज रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी। थैंक यू।